हाइड्रोसील फाइनल एमबीबीएस में कई बार 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है और कई बार 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, डिपेंड्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट होता क्या है। और मेरे टाइम पे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था प्रॉफ में। ये कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस ऑफ द टेस्टीज। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं कि टेस्टीज में ट्यूनिका वेजिनालिस, तो हाँ यही है कि ट्यूनिका वेजिनालिस में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, उसे हाइड्रोसील बोलते हैं। इसके दो टाइप्स है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड में दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या क्या कॉजेज़ हैं हाइड्रोसील के? डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड बाय द ट्यूनिका वेजिनालिस प्रोबेबली ड्यू टू द डैमेज टू द एंडोथेलियल वॉल बाय लो ग्रेड इन्फेक्शन। कि एब्जॉर्प्शन जो है फ्लूइड की ट्यूनिका वेजिनालिस में वो डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल वॉल का डैमेज हो गया बाय लो ग्रेड इन्फेक्शन। दूसरा है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड एज इन सेकेंडरी हाइड्रोसील, की प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड बढ़ गया है। तीसरा इंटरफेरेंस विद द ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड बाय लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द कॉर्ड। एंड फोर्थ है कॉम्युनिकेशन विद द पेरिटोनियल कैविटी, कि एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है और ड्रेनेज के साथ इंटरफेरेंस हुई है। नाउ हाइड्रोसील में फ्लूइड कैसा होता है? एम्बर कलर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.022 to 1.024। इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनजन। First, hydrocele fluids does not clot, but if it comes in contact with the blood, fibrinogen gets activated and clot formation and clots firmly. Often fluid contains cholesterol and tyrosine crystals. उन्होंने बोला कि जो फ्लूइड है ना हाइड्रोसील का, वो क्लॉट नहीं होता, बट अगर वो बाई चांस ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्लॉट हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो फाइब्रिनजन को एक्टिवेट कर देती है, इटसेल्फ फाइब्रिनजन ही है। अब आता है प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील। और बहुत सारे 6 तरह के हाइड्रोसील हैं। प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, देन कंजेनिटल हाइड्रोसील, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, and then we come to the bilocular hydrocele, also known as hydraulic hydrocele, and bisac hydrocele of the neck, and then we come to the secondary hydrocele. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी हाइड्रोसील? ये मिडिल एज लोग में होता है, टेस्टिस में पैल्पेबल नहीं होती एंड इट यूजुअली कंटेन्स अ लार्ज साइज। ये फ्लक्चुएंट होता है, ट्रांस इल्यूमिनेंट होता है शुरू शुरू में, बट लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में नॉन ट्रांस इल्यूमिनेंट हो जाता है। इट कैन गेट अबव द स्वेलिंग। Testicular sensation can be elicted in the vaginal hydrocele by transmitting sensation through fluid. तो testicular sensation भी elect हो सकती है vaginal hydrocele में by transmitting sensation through the fluid. Swellings जो brilliantly transilluminant है वो कौन कौन सी है? vaginal hydrocele, epididymal cyst, cystic hygroma, ranula और meningocele. Infantile hydrocele क्या होता है? Here the tunica and processus vaginalis are distended up to the internal ring, but the sac has no connection with the general peritoneal cavity. कि जो ट्यूनिका है और प्रोसेसस वेजिनालिस है वो इंटरनल रिंग तक आ जाती है और सैक जो है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है पेरिटोनियल कैविटी का। ठीक है, तीसरा है कंजेनिटल हाइड्रोसील। इसमें प्रोसेसस वेजिनालिस कम्युनिकेट करते हैं विद द पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो जिसमें डिसेंड ऑफ टेस्टिस में मैंने आपको बताया था कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसका एक्सटेंशन होना ही प्रोसेसस वेजिनालिस है। तो कॉन्टैक्ट में है प्रोसेस वेजिनालिस और पेरिटोनियल कैविटी। एज द कम्युनिकेटिंग orifice is too small, bowel does not descend, so hernia will usually not develop. While lying down, fluid disappears gradually, and while standing, fluids recollect. लाइंग डाउन पे रिड्यूस हो जाएगा एंड स्टैंडिंग पे बढ़ जाएगा, विल रिकलेक्ट। हाइड्रोसील कैन नॉट बी एम्प्टीड बाय डिजिटल प्रेशर एज इट कॉजेज इन्वर्टेड इंक बॉटल इफेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड इंक बॉटल इफेक्ट शो करता है कंजेनिटल हाइड्रोसील। असाइटिस, ट्यूबरक्लोस, पेरिटोनाइटिस आर द etiologies फॉर द सेम। इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कंडीशन और क्या बोलते हैं? इट इज़ द फ्लूइड कलेक्शन इन द पोर्शन ऑफ द पेटेंट फ्यूनिकुलर प्रोसेस पार्ट ऑफ द ट्यूनिका वेजिनालिस बट क्लोज्ड अबव एंड बिलो। ये लोकेटेड है इंग्वाइनल, इंग्वाइनोस्क्रोटल और स्क्रोटल पार्ट में, जिसमें वो फ्लक्चुएंट और ट्रांसइल्यूमिनेंट है। जनरल ट्रैक्शन ऑफ टेस्टिस में जो स्वेलिंग है वो लेस मोबाइल बन जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एपिडिडमल सिस्ट, इंग्वाइनल हर्निया, लाइपोमा ऑफ कॉर्ड और वेरिकोसील्स। एंड ट्रीटमेंट में क्या आता है? एक्सीजन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। तीसरा आता है बायोलॉक्युलर हाइड्रोसील, जिसमें आता है कि हाइड्रोसील के पास दो इंटरकनेक्टिंग सैक्स हैं, एक ऊपर एक नीचे स्क्रोटम के नेक के। जो ऊपर वाला है वो सुपरफिशियल है और इन द इंग्वाइनल कैनाल है और मे इंसुएट इटसेल्फ बिटवीन द मसल्स लेयर क्रॉस फ्लक्चुएंट। दूसरी कंडीशन जिसमें क्रॉस फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है वो है प्लंगिंग रैन्युला, कंपाउंड पाल्मर गैंग्लियन और सुआस एब्सेस। ठीक है, फिर आता है
हाइड्रोसील ऑफ द नेक ऑफ द कैनाल ऑफ द नेक, फीमेल्स में होता है, राउंड लिगामेंट के रिलेशन में है और इंग्वाइनल कैनाल से रिलेटेड है। हाइड्रोसील ऑफ द हर्नियल सैक, इसमें एडिशंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द हर्नियल सैक है, फ्लूइड सिक्रेटेड कलेक्ट्स इन दी हर्नियल सैक एंड फॉर्म हाइड्रोसील एंड हर्नियल सैक। सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील में क्या कॉजेज आते हैं? इन्फेक्शन हो जाता है, फिलरेसिस, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एपिडिडमिस, साइफिलिसिस, इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा, पोस्ट हर्नियो रेफी हाइड्रोसील एंड ट्यूमर जैसे मैलिग्नेंसी। पोस्ट हर्नियो रेफी हाइड्रोसील क्या होता है? ये सेकेंडरी हाइड्रोसील होता है जो सर्जरी के बाद होता है इंग्वाइनल हर्निया की। इट इज़ ड्यू टू द डैमेज ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द ट्यूनिका वेजिनालिस। इट इज़ ट्रीटेड लाइक एनी हाइड्रोसील बट यूजुअली आफ्टर 6 months। कॉमनली होता है कॉस्टल रीजन में, इन एंड अराउंड द इक्वेटर, usually occurs after the repeated attacks of the flaral epididymis edematous। हाइड्रोसील लार्ज साइज का होता है, साक थिकन हो जाता है, फ्लूइड ऑल्सो कंटेन्स फैट एंड रिच इन कोलेस्ट्रॉल। इट इज derived from the ruptured lymphatics into the tunica। It is often difficult to differentiate from the primary hydrocele। Complications के हाइड्रोसील की: इन्फेक्शन, पायोसील, हेमाटोसील, atrophy of testes, infertility and hernia of the हाइड्रोसील सैक। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? इंग्वाइनल हर्निया, एपिडिडमल सिस्ट, पोमेटोसील, टेस्टिकुलर ट्यूमर एंड स्क्रोटल एडीमा। ट्रीटमेंट है क्या हाइड्रोसील का? कि सबटोटल एक्सीजन ऑफ द सैक, जेबुलॉज ऑपरेशन, इवैक्यूएशन एंड इवर्जन, लॉर्ड्स प्लाइकेशन, शर्मा एंड जॉवर्स टेक्निक। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? इन्फेक्शन, पायोसील, रिएक्शनरी हेमरेज, साइनस फॉर्मेशन, रिकरेंट हाइड्रोसील एंड कंडीशंस विच कॉज लॉस ऑफ द टेस्टिकुलर सेंसेशन, उसमें आता है टेस्टिकुलर ट्यूमर, लेप्रा ऑर्काइटिस, साइफिलिटिक ऑर्काइटिस, क्रॉनिक हेमाटोसील। कंडीशंस जिसमें कार्डिएक्टमी इज डन इन हाइड्रोसील, उसमें आता है पायोसील विद टेस्टिकुलर डिस्ट्रक्शन, clotted hematocele with testicular destruction। And that's all about hydrocele. Thank you for watching this video.